साल 1878 जब नॉर्थ अमेरिका के सारे साइंटिस्ट मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज में जुटे थे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सके, तभी एडिसन ने 100 से भी ज्यादा फेलियर के बाद आखिर इसका हल ढूंढ ही निकाला और इस करंट को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने डीसी जनरेटर भी बनाया था, जिसके चलते उस समय वहाँ के बड़े बड़े जहाज और इंडस्ट्री में डीसी करंट सप्लाई होने लगी और ऐसे करके एडिसन सारी दुनिया में अपना नाम भी बना चुके थे। लेकिन इस डीसी करंट की एक खामी थी कि इस करंट को जनरेटर से सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही पहुंचाया जा सकता था और ये एक बड़ी समस्या थी। एडिसन और अमेरिका से बहुत दूर ऑस्ट्रिया में एक नौजवान फिजिसिस्ट इस समस्या का हल ढूंढ रहा था। उसका नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला उस समय उनके बनाए हुए नमूने को पेश करने के लिए खुद अमेरिका पहुंच गए, जिससे कि एडिसन को वो ठीक से डेमोन्स्ट्रेट कर सके। आखिर जब टेस्ला नॉर्थ अमेरिका में एडिसन के लैब में पहुंचे, तब टेस्ला मन ही मन बहुत खुश हो गए एडिसन के लैब में हुए रिसर्चों को देखकर। टेस्ला अपनी बनाई हुई एसी जनरेटर का मॉडल एडिसन को दिखाया, लेकिन एडिसन उनके दिए डेमोन्स्ट्रेशन से खुश नहीं हुए, क्योंकि टेस्ला का बनाया हुआ जनरेटर का मॉडल एसी से चलता था। इसलिए उन्होंने उनके बनाए हुए डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी को कैसे इसमें इस्तेमाल किया जा सके, इसका उपाय ढूंढने के लिए टेस्ला को अपने लैब में अपॉइंट कर दिया। पर उनके इस फैसले से टेस्ला निराश हो गए, मगर फिर भी कुछ न कहते हुए अपनी बनाई हुई मॉडल को कैसे और डेवलप किया जा सके और उस प्रॉब्लम का हल किया जा सके, इसमें जुट गए और एडिसन के इन्वेस्टर और मैनेजर को अपनी टेक्निक के बारे में समझाया। पर एडिसन को ये बात मालूम चलते ही उन्होंने टेस्ला का सभी टीम मेंबर्स के सामने अपमान किया और टेस्ला के द्वारा बनाई मॉडल को सरासर बेबुनियाद और बकवास साबित करने लगे। टेस्ला उसी वक्त बिना सोचे एडिसन की कंपनी से निकल पड़े और अपनी बनाई हुई थ्योरी और मॉडल से कैसे एडिसन और उसकी टीम को गलत साबित किया जा सके, इसकी खोज में जुट गए। टेस्ला अपनी बनाई हुई एसी जनरेटर का मॉडल एडिसन को दिखाया, लेकिन एडिसन उनके दिए डेमोन्स्ट्रेशन से खुश नहीं हुए, क्योंकि टेस्ला का बनाया हुआ जनरेटर का मॉडल एसी से चलता था। इसलिए उन्होंने उनके बनाए हुए डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी को कैसे इसमें इस्तेमाल किया जा सके, इसका उपाय ढूंढने के लिए टेस्ला को अपने लैब में अपॉइंट कर दिया। पर उनके इस फैसले से टेस्ला निराश हो गए, मगर फिर भी कुछ न कहते हुए अपनी बनाई हुई मॉडल को कैसे और डेवलप किया जा सके और उस प्रॉब्लम का हल किया जा सके, इसमें जुट गए और एडिसन के इन्वेस्टर और मैनेजर को अपनी टेक्निक के बारे में समझाया। पर एडिसन को ये बात मालूम चलते ही उन्होंने टेस्ला का सभी टीम मेंबर्स के सामने अपमान किया और टेस्ला के द्वारा बनाई मॉडल को सरासर बेबुनियाद और बकवास साबित करने लगे। टेस्ला उसी वक्त बिना सोचे एडिसन की कंपनी से निकल पड़े और अपनी बनाई हुई थ्योरी और मॉडल से कैसे एडिसन और उसकी टीम को गलत साबित किया जा सके, इसकी पर उस समय ये सब करना टेस्ला के लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी और नॉर्थ अमेरिका के हर एक शहर में एडिसन बहुत ही मशहूर और एक अलग पहचान बनाए हुए थे। और तो और अमेरिका के मैनहट्टन में इंसान द्वारा बनाया गया फर्स्ट पावर स्टेशन पर्क स्ट्रीट पावर स्टेशन एडिसन के थ्योरी के आधार पर बनाया गया था। इसलिए उस समय एडिसन को गलत साबित करना टेस्ला के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। पर टेस्ला उस वक्त नाकामयाब थे, क्योंकि उनके पास उनकी बनाई हुई प्लान को अंजाम देने के लिए कोई भी कैपिटल नहीं थी, क्योंकि टेस्ला एडिसन के लैब को छोड़कर पूरी तरह अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। इसलिए उन्होंने एक आम इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन की तरह एडिसन के पावर प्लांट के तारे बिछाने और ट्रेंच खोदने के काम में जुट गए। उसी दौरान जब एक दिन उस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर और सुपरिंटेंडेंट को टेस्ला ने अपनी बनाई हुई एसी करंट और जनरेटर के बारे में बताया, तब वो तुरंत टेस्ला से सहमत हो गए और इस बारे में टेस्ला पर उस समय ये सब करना टेस्ला के लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी और नॉर्थ अमेरिका के हर एक शहर में एडिसन बहुत ही मशहूर और एक अलग पहचान बनाए हुए थे। और तो और अमेरिका के मैनहट्टन में इंसान द्वारा बनाया गया फर्स्ट पावर स्टेशन पर्क स्ट्रीट पावर स्टेशन एडिसन के थ्योरी के आधार पर बनाया गया था। इसलिए उस समय एडिसन को गलत साबित करना टेस्ला के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। पर टेस्ला उस वक्त नाकामयाब थे, क्योंकि उनके पास उनकी बनाई हुई प्लान को अंजाम देने के लिए कोई भी कैपिटल नहीं थी, क्योंकि टेस्ला एडिसन के लैब को छोड़कर पूरी तरह अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। इसलिए उन्होंने एक आम इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन की तरह एडिसन के पावर प्लांट के तारे बिछाने और ट्रेंच खोदने के काम में जुट गए। उसी दौरान जब एक दिन उस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर और सुपरिंटेंडेंट को टेस्ला ने अपनी बनाई हुई एसी करंट और जनरेटर के बारे में बताया, तब वो तुरंत टेस्ला से सहमत हो गए और इस बारे में टेस्ला